श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज गुरुवार की पंचमी तिथि, और आप सभी जानते हैं कि गुरुवार की पंचमी तिथि बहुत ही खास होती है, क्योंकि गुरुवार के दिन हम पीले रंग की वस्तुओं का उपाय करते हैं। क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति को पीला रंग बहुत ही अधिक प्रिय होता है। साथ ही साथ भगवान विष्णु को भी पीला रंग अत्यधिक प्रिय होता है। तो इस दिन हमें हल्दी के कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए दोस्तों, इस बार की पंचमी तिथि इसीलिए विशेष हो जाती है क्योंकि यह फाल्गुन के महीने में पड़ रही है। साथ ही साथ इस दिन गुरुवार का दिन है और इस दिन आपको हल्दी के कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। तो देखिए, आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज की जो सभी उपाय हैं आपके जीवन से आर्थिक समस्याओं को दूर करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में धन का आगमन हो ही नहीं पाता है, तो ऐसे लोगों को विशेषकर यह उपाय करना चाहिए। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपकी नौकरी जो है वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो पंचमी की इस विशेष तिथि पर आपको दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, अपने भाग्य को चमकाने के लिए हल्दी वाले यह विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पंचमी की तिथि पर जब भी आप स्नान करेंगे तो आपको अपने स्नान वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालकर उससे स्नान करना चाहिए। क्योंकि हल्दी जो है भगवान विष्णु को प्रिय है, माता लक्ष्मी को प्रिय है, और यह हल्दी आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करेगी और साथ ही साथ आपके शरीर के जो भी रोग हैं उन्हें भी समाप्त करेगी। तो इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी अपने स्नान वाले जल में डाल करके उससे स्नान करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अपने पहले उपाय के बारे में। यह जो उपाय है इसे आपको सूर्यास्त से पहले करना है, यानी कि सूर्यास्त से पूर्व ही आपको करना है। यानी कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेनी होगी और इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा। अब दोस्तों, आपको ये सभी सामग्रियां लेकर के पहुंच जाना है आपके घर में जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है, वहां पर। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है इससे उस पात्र के अंदर मिला देनी है, और आपके पास जो एक गुड़ का टुकड़ा है इससे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए, जब भी आप इस हल्दी को उस पात्र के अंदर डालेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब यह जो गुड़ और हल्दी से युक्त जल आपने तैयार किया है इसे आपको तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे अर्पित कर देना है। जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तब आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए, हमें तुलसी जी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी है, इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा सा उस पात्र के अंदर जल लेना है। पूरा पात्र आपको जल से नहीं भरना है और मात्र थोड़े से जल को ही आपको तुलसी जी के पौधे में अर्पित करना है। तो जो भी व्यक्ति गुरुवार की इस पंचमी तिथि पर यह गुड़ वाला और हल्दी से युक्त जल तुलसी जी के पौधे में अर्पित करता है तो उसके जीवन से जो भी दुर्भाग्य हैं वह दूर होता है और जीवन की जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वह सभी भी समाप्त हो जाती हैं। जल अर्पित करने के बाद आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। माता लक्ष्मी से और माता तुलसी से आपको प्रार्थना कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, जो लोग इस उपाय को सुबह सुबह में प्रातः काल में नहीं कर सकते हैं तो इसी उपाय को वह दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। अब इस दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, और ये जो बाती हैं आप मोली वाले धागे की भी बना सकते हैं या फिर आप यह बाती रुई की भी बना सकते हैं। और इसी के साथ में आपको इस दीपक में शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी होगी। देखिए, ये जो दीपक है इसे आपको जहाँ कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, स्थान है, वहाँ पर आपको ये दीपक शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद में प्रज्वलित करना होगा। देखिए, दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ध्यान रखना है कि दीपक की बाती का जो मुख है वह आपको उत्तर दिशा की ओर रखना होगा, और आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है इसे आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए, और अंत में आपको इस दीपक से तुलसी जी की आरती उतार लेनी है। देखिए, तुलसी जी के वहाँ पर जब भी हम लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करें तो यह जो उपाय है विशेषकर माता लक्ष्मी के निमित्त होता है। तो विशेषकर धन की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह लंबी बाती वाला दीपक तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आर्थिक स्थिति में सुधार हो, तो फिर आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, जब भी यह उपाय समाप्त हो जाए तो जब आपने यदि आटे का दीपक इस उपाय के लिए प्रयोग किया है
तो अगली सुबह आपको इस दीपक को किसी भी वृक्ष के नीचे रख करके आ जाना है और अंत में आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि जीवन में जो भी धन की समस्या है, आर्थिक संकट लगातार जीवन में बने हुए हैं, वह सभी आपकी कृपा से दूर हो। ऐसी कामना करते हुए आपको ये सुंदर सा सरल सा उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी बहुत ही विशेष है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक खाली पात्र लेना होगा और इस खाली पात्र में आपको थोड़ा सा जल डालना होगा। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है इसे आपको उस स्टील की कटोरी के अंदर डाल देना है और आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना है। अब इस गुड़ वाले जल को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है जहां कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, स्थान है, वहां पर। अब दोस्तों आपके पास जो गुड़ वाला जल है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल लेना होगा। अब आपको अपना नाम और गोत्र को 7 बार बोलनी है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह सुधर जाए तो इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो गुड़ वाला जल आपकी सीधे हाथ की हथेली में है इसे आपको तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर देना है। देखिए जब भी आप ये गुड़ वाला जल तुलसी जी के पौधे में अर्पित करेंगे तब आपको माता तुलसी से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी अंधकार है, जीवन के जो दुर्भाग्य हैं, हमारा जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, मेरी जो नौकरी है वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, मेरे घर में और जीवन में धन की जो बरकत है वह नहीं हो पा रही है, तो मेरे जीवन की ये जो सभी समस्याएं हैं ये दूर हो। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और ये जो आपने गुड़ वाला जल तैयार किया है इससे आपको माता तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय करना है आपको। इस गुरुवार की पंचमी की तिथि पर यह उपाय आपको मात्र 5 पंचमी कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि हम आपको इस व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन का जो सारा दुर्भाग्य है वह दूर होगा, साथ ही साथ आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ यदि इसी पंचमी की तिथि पर आप एक उपाय और करते हैं तो इससे आपके शरीर की जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह दूर होती हैं। देखिए इस उपाय को करने के लिए भी आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी होगी। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शुद्ध घी लेना होगा। देखिए ये जो घी है आपको मात्र 1 से 2 बूंद ही लेना है और इसी के साथ में आपको एक खाली पात्र लेना है। आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है और थोड़ा सा शुद्ध घी है इसे आपको उस पात्र के अंदर डालना है और इन दोनों को आपको आपस में अच्छे से मिला देना है। अब इस हल्दी से युक्त घी को आपको अपने चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है अनामिका उंगली, उसमें आपको लेना है और आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के और मेरे मन के जो अंधकार हैं वह सभी दूर हो। मेरे जीवन में धन का आगमन आपको करना है। ऐसे शुभ भाव के साथ आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहना है और आपको लगातार ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना है। देखिए ये जो उपाय है विशेषकर आप पंचमी की तिथि पर जब भी रात्रि में सोने जाएंगे उसी समय में आपको करना है। तो आपकी जो अनामिका उंगली है जिसमें आपने हल्दी और घी का एक लेपन लिया हुआ है इसे आपको अपनी नाभि पर लगाना है। जैसे आप यह 1 बूंद घी और 1 चुटकी हल्दी लगाते हैं वैसे आपकी शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी आपके शरीर से दूर होने लगती हैं। जीवन से आपके जो सारे अंधकार हैं वह दूर होने वाले हैं। आपको अपने सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलने वाली है। तो ऐसे शुभ विचारों के साथ आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। तो यह उपाय भी आपको इस गुरुवार की पंचमी की दिव्य रात्रि में अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने मात्र से अगले दिन से ही आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन में यह उपाय एक नवीन ऊर्जा का संचार करेगा। जीवन में जितने भी संकट कष्ट हैं उन सभी को दूर करेगा। आपको इस उपाय का जो लाभ है, फायदा है वह स्वयं देखने को मिलेगा। तो बहुत ही आसान से और सुंदर से उपाय, जो भी उपाय आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।